बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस चैनल तारीख इस्लाम में हमारी सीरियल है सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक इस्लामी हुकूमतों की। आज उसकी 106 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अजमेर के नुआ में शिकस्त खाने के बाद जिन राजपूतों ने नहरवाला का रुख किया था, इनका सरबरा और सलार एक राजपूत गोर सिंह था। नहरवाला की तरफ भागते हुए इसने अपने आगे आगे तेज रफ्तार कासद नहरवाला के राजा भीमदेव की तरफ रवाना कर दिए थे और इससे इल्तमास की कि वो अपने लश्कर के साथ नहरवाला शहर से बाहर निकलकर खुले मैदान में अपनी सफे दुरुस्त कर ले। मुसलमान हमारा ताक़ब करते हुए आ रहे हैं और हम तुम्हारे साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने भीमदेव को यह भी तंबी कर दी थी कि अगर इनका कहा मानते हुए भीमदेव अपने लश्कर को लेकर शहर से बाहर न निकला तो मुसलमान इन्हें तो कुचल ही चुके हैं, लेकिन भीमदेव पर भी हमला आवर होकर इसे और इसके अहले खाना को जिंदा न छोड़ेंगे। दूसरी तरफ सुल्तान के दूसरे सलार बहाउद्दीन तुगलक ने भी पहले ग्वालियर के नुआ में राजपूतों को शिकस्त दी। इसके बाद इसने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। वहां से भी शिकस्त खुर्दा राजपूत एक बहुत बड़े जत्थे की सूरत में नहरवाला की तरफ ही भागे थे। ये सारी खबरें नहरवाला के राजा भीमदेव को भी मिल चुकी थी। अजमेर और ग्वालियर दोनों शहरों की तरफ से आने वाले राजपूतों की वजह से इसे कुछ हौसला हुआ और इसने फिर इरादा कर लिया कि मुसलमानों ने जो इससे पहले नहरवाला के नुआ में इसे शिकस्त दी थी, वो इनसे इस शिकस्त का बदला जरूर लेगा। लिहाजा जुनवी राजपूतों का पैगाम भीमदेव को पहुंचा। भीमदेव और इसका बेटा रामदेव दोनों अपने लश्कर को लेकर नहरवाला के बहर खुले मैदान में पड़ाव कर गए और इस मौका पर भी रामदेव ने अपने बाप भीमदेव की मुखालफत की थी कि राजपूतों का कहा मानते हुए हमें मुसलमानों से नहीं टकराना चाहिए। लेकिन भीमदेव अपनी जिद और हठ धर्म भी पर कायम ही रहा और इसने रामदेव की एक भी बात न मानी और राजपूतों के साथ मिलकर इसने मुसलमानों का मुकाबला करने की ठान ली। नाचार रामदेव अपने बाप के साथ हो गया था। अब राजपूतों की खुशकिस्मती के नहरवाला से दूर ही और राजपूतों के दोनों ग्रोह ग्वालियर और अजमेर की तरफ से भागकर नहरवाला की तरफ जाने वाले राजपूत आपस में मिल गए थे और इस तरह इनकी ताकत और कुव्वत में इजाफा हो गया और इन सारे मुसल्लह राजपूतों ने गोर सिंह को अपना सरबरा और अपना सलार मुकर्रर कर लिया था। इस तरह गोरख सिंह जब राजपूतों के एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर नहरवाला के नुआ में पहुंचा तो इसके वहां पहुंचने से पहले राजा भीमदेव अपने लश्कर के साथ वहां पड़ाव कर चुका था। भीमदेव ने राजपूतों के सलार गोवर सिंह और इसके लश्कर का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया। इनकी रिहाइश के लिए उम्दा खैमों के अलावा इनकी खुराक का भी बेहतरीन बंदोबस्त किया। भीमदेव के इस सलूक से राजपूत खुश हो गए थे। भीमदेव ने राजपूतों के सलार और इसके लश्कर बेहतरीन अंदाज में जो इस्तकबाल किया था। फिर राजपूतों के सलार गोर सिंह चंद छोटे सलारों के साथ भीमदेव और राजदेव दोनों बाप बेटों अपने सलारों के साथ सब एक जगह जमा हुए। इस मौके पर भीमदेव ने गोर सिंह को मुखातब करते हुए कहना शुरू किया था, गोर सिंह, ये जंग हमने मुसलमानों से अपनी जिंदगी की आखिरी जंग समझकर लड़ना होगी। तुम जानते हो कि एक बार पहले मैंने मुसलमानों के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त दी थी और इसके बाद मुझ पर हमला आवर होकर मुसलमानों ने मुझसे अपनी इस शिकस्त और स्पाई का इंतकाम ले लिया। अब मुसलमान फिर इस शहर का रुख कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इनसे अपनी गुज़श्ता शिकस्त का बदतरीन इंतकाम लूं। भीमदेव जब खामोश हुआ तब छाती तानते हुए गोर सिंह
कहने लगा, भीमदेव मेरे मोहतरम, तुम सिर्फ गुज़श्ता एक शिकस्त का इंतकाम लेना चाहते हो, जबकि हम मुसलमानों से त्रैन के बाद जितनी जंगें हुई इनमें हमें पसपाई अख्तियार करना पड़ी है। इन सब का हम मुसलमानों से इंतकाम लेने का तहिया किए हुए हैं। यहां तक कहने के बाद ग्वार सिंह रुका। फिर वो भीमदेव और बाकी सारे सलारों को मुखातब करते हुए कह रहा था, मेरे अजीज और त्रैन की दोनों जंगों के अलावा बाद में जितनी जंगें मुसलमानों से हुई इनमें हिस्सा ले चुका हूं। मैंने राजा जयचंद का भी साथ दिया, बाद में भीमराज की तरफ से भी लड़ा, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमें हर मौका पर मुसलमानों के हाथ शिकस्त ही उठाना पड़ेगी। हैरत की बात यह है कि अक्सर मौका पर मुसलमानों के लश्कर की तादाद हमसे काफी कम हुआ करती थी, फिर भी वही गालिब और फतहमंद रहे। अब इस जंग में मुसलमानों को मगलूब करने के लिए मेरे ज़हन में एक तजवीज़ है। मेरा अपना अंदाजा, अगर इस पर अमल किया जाए तो हम मुसलमानों की शिकस्त और अपनी कामयाबी और फतह को यकीनी बना सकते हैं। ग्वार सिंह के इन अल्फाज पर भीमदेव की आंखों में चमक पैदा हुई। फिर बड़े गौर से इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ग्वार सिंह मेरे अजीज, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई तजवीज़ है तो कहो, रुको नहीं। क्योंकि अगर इस पर अमल करते हुए हम मुसलमानों को नीचा दिखा सकते तो मैं समझता हूं ये हमारी खुशबख्ती होगी। इसलिए कि मुसलमानों को शिकस्त देना अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश और आरजू है। भीमदेव के खामोश होने पर ग्वार सिंह कुछ सोच पर पड़ गया और फिर कहने लगा, जिस तजवीज़ पर मैं अमल करना चाहता हूं वो ये है कि जब मुसलमानों का लश्कर हमारे सामने आकर पड़ाव करे तो इन्हें एक दिन और एक रात मुकम्मल आराम करने का मौका दिया जाए। आते ही इन पर हमलावर नहीं होंगे। हमारे ऐसा करने से एक तरफ से मुसलमानों पर हमारा एक दबदबा तारी हो जाएगा। इनके सलार और लश्कर ये ख्याल करने लगेंगे कि हम इन्हें आराम और सस्ताने का मौका देने के बाद इनसे जंग करने का तहिया किए हुए। इस तरह हमारी तरफ से इनके दिल में एक जस्तजू रहेगी कि न जाने मुसलमानों को आराम और इस्तराहत का मौका देने के बाद हम इन पर कैसे ज़रब लगाएंगे और किस तरह अंदाज में इन पर हमलावर होकर अपनी कामयाबी को कामयाब करेंगे, यकीनी बनाएंगे। ये तो मुसलमानों के खिलाफ हमारा पहला हरबा होगा। अपनी फतह का दर खोलने के लिए दूसरा तरीका हम ये इस्तेमाल करेंगे कि जब दोनों लश्कर जंग की इब्तिदा करने के लिए लश्कर की समय दुरुस्त करेंगे तो मैं अपने लश्कर के अगले हिस्से से निकलकर दोनों लश्करों के बीच में जाऊंगा और मुसलमानों के सलार कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दोनों को लेकर इन्हें इनफरादी मुकाबले की दावत दूंगा। दोनों को, इन दोनों में से जो भी मेरे साथ इनफरादी मुकाबले के लिए उतरेगा, मुझे उम्मीद है कि मैं लम्हों के अंदर इसे मैदान जंग में ढेर करके रख दूंगा। इस तरह जब इनफरादी मुकाबले में मुसलमानों का एक सलार मेरे हाथों मारा जाएगा तो मुसलमानों का सारा जोश, इनके सारे जज्बे, इनका सारा खलूस, इनकी सारी जानसारी और इनके सारे बलबले खाक और राख होकर रह जाएंगे। ग्वार सिंह जब खामोश हुआ तब इसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए भीमदेव कहने लगा, ग्वार सिंह, जो कुछ तुमने कहा है, अगर हम इस पर अमल करने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूं कि हम अपनी फतहमंदी का दर खोल लेंगे। इस मौका पर मैं एहतियातन तुमसे एक बात कहूंगा। जब तुम इनफरादी मुकाबले की दावत दोगे तो मेरा अंदाजा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बजाय ऐबा इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरेगा। ऐबा को मेरे अहले खाना अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कि एक मौका पर वो हमारे यहाँ क्याम भी कर चुका है। भीमदेव यहीं तक कहने पाया था कि ग्वार सिंह बोल उठा, इसने किस तरह यहाँ क्याम किया था इसकी तफसील का मुझे इल्म है। आपको मुझे आने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में इससे आगे आप ये कहना चाहेंगे कि मुझे ज्यादा मोहतात रहना चाहिए, इसलिए कि वो एक उम्दा, तेजन और बेहतरीन तीरंदाज है। भीमदेव मेरे मोहतरम, इसे जरा इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरने दें, फिर देखते हैं। मैंने इसे मैदान जंग में रुई की तरह धनक और चरखे की तरह घुमा कर न रख दिया तो ग्वार सिंह नाम नहीं है मेरा। यहां तक कहते कहते ग्वार सिंह को रुक जाना पड़ा।
इसलिए कि शुमाल की तरफ से गर्द के उठते दिखाई दे रहे थे। इस पर गोवर्धन सिंह उठ खड़ा हुआ और इसकी तरफ देखते हुए भीमदेव और दोनों के सलार भी खड़े हो गए थे। फिर गोवर्धन सिंह के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, मुसलमान अपने लश्कर को लेकर पहुंच चुके हैं और इस बार नहरवाला के बहर इन मैदानों में इनके साथ जंग करने का मजा रहेगा। इनकी झोली, इनके दामन में ऐसी हजीमत, ऐसी बदनामी डालेंगे कि जिसके दाग वो जिंदगी भर ना धो पाएंगे। यहां तक कहने के बाद गोवर्धन सिंह फिर रुका और कहने लगा, भीमदेव मेरे मोहतरम, मुसलमानों के लश्कर में फकत 2 ही बड़े और सरकर्दा सलार हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा। इनका एक और सलार बहाउद्दीन तुगलक शायद ग्वालियर ही में रह गया, जबकि वो खुद इनका सुल्तान अपने एक बड़े सलार हुसैन खरमल के साथ गजनी जा चुका है। इनफरादी मुकाबले में अगर ऐबा या कुतुबुद्दीन ऐबक में से कोई मेरे हाथों मारा जाता तो याद रखना, इसकी मौत मुसलमानों की शिकस्त और हमारी फतहमंदी पर मोड़ लगा देगी। यहां तक कहने के बाद गोवर्धन सिंह खामोश हो गया, इसलिए कि मुसलमानों का लश्कर पहुंच गया था। लश्कर के आगे आगे कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा थे। अपने सामने भीमदेव और गोवर्धन सिंह को लश्कर को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लश्कर को रोक दिया। मुसलमानों को खतरा था कि शायद इनके आते ही दुश्मन इन पर हमला आवर हो जाएगा, लिहाजा वो अपनी सभे दुरुस्त करके बिल्कुल मुस्तैद हो गए थे। कुछ देर ऐसा ही समा रहा है। जब भीमदेव और गोवर्धन सिंह के लश्कर की तरफ से कोई हरकत ना हुई, तब मुसलमानों में कुछ देर खामोशी रही। कुछ देर बाद लश्कर के पीछे पीछे मुसलमानों के बार बर्दारी के जानवर और ऊंट भी पहुंच गए थे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा दुश्मन के अचानक हमले का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल मुस्तैद था और दूसरे हिस्से ने बड़ी तेजी से पुष्ट की जानब खैमों का एक शहर आबाद कर दिया था। इस तरह भीमदेव और गोवर्धन सिंह के लश्कर के सामने मुसलमानों ने भी अपना पड़ाव कायम कर लिया था। अब एक दिन और एक रात दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़ाव किए रहे। फिर भीमदेव और गोवर्धन सिंह ने मशवरा करने के बाद अपने लश्कर में जंग की इब्तिदा करने के लिए तबल बजवा दिए थे। साथ ही उन्होंने अपने लश्कर की सफेद दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ मुसलमान पहले ही मुस्तैद और तैयार थे। पड़ाव करने के बाद इनके लश्कर का सिर्फ आधा हिस्सा काम करता था और आधा दुश्मन पर निगाह रखने के लिए तैयार और मुस्तैद रहता था। जब भीमदेव और गोवर्धन सिंह ने जंग की इब्तिदा करने के लिए अपने लश्कर की सभें दुरुस्त करना शुरू की थी, एंड इसी लम्हा कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा भी अपने दूसरे सलारों के साथ अपने घोड़ों को इधर उधर दौड़ाते हुए अपने लश्कर की सभों को दुरुस्तगी की आखिरी शक्ल दे रहे थे। अपनी तंजीम दुरुस्त करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा और लश्कर के दूसरे सलार अपने लश्कर के आगे आन खड़े हुए थे। इसी लम्हा राजपूतों के लश्कर का सलार गोवर्धन सिंह, जो अपने लश्कर के आगे था, अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाता हुआ दोनों लश्करों के दरमियान आया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा का नाम लेते हुए इसने इन दोनों में से किसी एक को इनफरादी मुकाबला पर उतरने की दावत दी। इस मौके पर अपने लश्कर के सामने खड़े ऐबा ने बड़े गौर से कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ देखा। फिर इसे मुखातिब करके लगा, मोहतरम भाई, मुकाबले पर उतरने वाला ये राजपूतों का सरदार है। मैं पिछली जंगों में कई मौका पर इसे देख चुका हूं। मेरे ख्याल में नहरवाला के राजा भीमदेव ने मशवरा करने के बाद राजपूतों ने यह फैसला किया कि पहले हमें इनफरादी मुकाबले की दावत दी जाए। उन्होंने अपना आप को और मेरा नाम लेकर इस इनफरादी मुकाबले के लिए पुकारा है। ऐसा करके ये चाहते हैं कि अगर इनफरादी मुकाबले में हम दोनों में से किसी एक का खात्मा हो जाएगा तो हमारे लश्कर में बददिली की फजा फैल जाएगी और ये लोग को हमारा मुकद्दर बना देंगे शिकस्त को। लेकिन मेरे अजीज भाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप अपने लश्कर के सामने रहें, मैं इस राजपूत के मुकाबले पर जाता हूं, फिर देखता हूं ये कितनी देर तक इनफरादी मुकाबले में मेरे सामने ठहरता है। जवाब में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस बात में गर्दन हिलाई। अब्बा के चेहरे पर खुशी नमदार हुई और अपने घोड़े को इसने यकलख्त एड़ लगाई और घोड़ा चटपट दौड़ता हुआ दोनों लश्करों के दरमियान हिस्से की तरफ बढ़ा था। गोवर्धन सिंह के सामने
आने के बाद एब्बा ने जब एक झटके के साथ अपने घोड़े की बागें खींची तो घोड़ा अगली दोनों टांगे उठाता हुआ फजा में अलफ हुआ और फिर इंतहाई इत्तेजाजी अंदाज में हिनहिनाने लगा था। इस मौके पर गौर सिंह ने देखा एब्बा के हाथ में बरहना तलवार थी और जिस पर से इसने बागें पकड़ रखी थी इसमें ढाल भी थाम रखी थी। फिर एब्बा गौर सिंह के सामने आया और तलख लहजे में इसे मुखातिब करते हुए इसे कहा, मुकाबला शुरू होने से पहले ये तो बता तेरा नाम क्या है। गौर सिंह ने एब्बा की तरफ घूरा, फिर कहने लगा, पहले तो कह कुतुबुद्दीन ऐबक है या एबा। एबा की छाती तन गई थी। खा जाने वाले अंदाज में इसने गौर सिंह की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं एबा हूं, जालिम के बच्चे। कुतुबुद्दीन ऐबक तो इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में इस वक्त उतरेगा जब तू मुझे जीर कर लेगा। एबा जब खामोश हुआ तब हल्की हल्की मुस्कुराहट में गौर सिंह कहने लगा, अगर तो एबा है तो सुन, इन सरमाई धुंधलुकों में तू मेरे साथ मुकाबले के दौरान इस तरह फड़फड़ा कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगेगा जिस तरह कोई घायल और मजरूह परिंदा अपने जख्मी परों से उड़ान करते वक्त फड़फड़ा कर रह जाता है। एब्बा, मैं तेरे लिए दुख दर्द की वो कथा लिखूंगा कि तू बोदो नाबूद की कश्मकश में मुब्तला होकर रह जाएगा। गौर सिंह की इस गुफ्तगू के जवाब में खा जाने वाले अंदाज में एब्बा ने इसकी तरफ देखकर और फिर कहने लगा, तेरे जैसे सुरमा की ऐसी की तैसी, तू तो इस तरह गुफ्तगू कर रहा है जैसे खुलाओं के इन बेकनार वस्तुओं और जमीन की इन गुर्दिशों में सिर्फ तेरी मां ने ही तुझ जैसे एक सूरमा को जन्म दिया और कोई तुझ जैसा पैदा ही नहीं हुआ। गौर सिंह, अभी तू अपनी खूबियों और अपने सफात की खौल में रहकर मुझसे गुफ्तगू कर रहा है। जब तेरे मेरे दरमियान मुकाबला शुरू होगा तो सितमगर शमशीरों और बजती ढालों के रक्स में तू देखेगा बागों की स्याही किसके दामन में आती है और फौजबंदी किसके मुकद्दर बनती है। गौर सिंह, एक बात याद रखना, ये मौत का मैदान है। मैं तुम्हें पहले से आगाह कर देता हूं कि मुकाबले के दौरान मैं तेरे जिस्म ही को नहीं, तेरी आत्मा तक को मजबूर करता चले जाऊंगा। यहां तक कहने के बाद एब्बा रुका, फिर गौर सिंह को मुखातिब करते हुए पहले से भी ज्यादा होलनाक अंदाज में कह रहा था, गौर सिंह, तेरा नाम भी तुझे मौत की दावत दे रहा है। तू गौर सिंह है और देखिएगा कि गौर तुझे पकार रही है। तेरे जैसे इनफरादी मुकाबले पर उतरने वाले पहले शीशे के एसार में खड़े होकर गुफ्तगू करने के बड़े माहिर होते हैं और जब दूसरे संगबाजी शुरू करते हैं तो फिर तेरे जैसे अपनी जात के सोजो इस्तराब में खोकर रह जाते हैं। गौर सिंह, आओ वक्त जाया ना करें, आओ वक्त जाया ना करें, एक दूसरे पर हमला आवर हूं और देखें किसके कल्ब की धड़कनें, किसके होंठों की कपकटाहें, कब कपटें तमाम होती हैं। और वैसे एक बात याद रखना, मैं इस वक्त जो तेरे चेहरे पर जिद्दी नकुश देख रहा हूं, इनमें बहुत पहले बहुत जल्द तेरे मन के गर्म तपते आंखों में तब्दील करूंगा। गौर सिंह, तू ना मेरे लिए फौलाद का दर है और ना पत्थर की दीवार। मैं तो लम्हों के अंदर तुम्हें तोड़ कर रख दूंगा और साबित कर दूंगा कि तेरी सारी गुफ्तगू बेमकसद, तेरी सारी बातें बेबुनियाद है। आप मुझ पर हमलावर हो, मैं तुझे पहले वार करने का मौका देता हूं, दावत देता हूं। फिर देखते हैं बदबख्ती किसके दामन को अपनी अमाजगाह में लाती है। एब्बा की इस गुफ्तगू से गौर सिंह तौक आ गया था। अपनी तलवार और ढाल लहराता हुआ आगे बढ़ा। फिर वो एब्बा पर बरहम चीखते शरारों, मौत की लशपश करती ताजा पौध और पांव और थकन तारी करती तशना दैनी की तरह टूट पड़ा था। दूसरी तरफ गौर सिंह के वार को रोकने के बाद एब्बा ने भी अपने काम की इब्तिदा की और वो भी मौत के जखड़ों की योरश, पत्थरों की रगों से अचानक फड़क उठने वाली आतिश फसा संसार वादियों के अंदर अचानक नमूदार हो जाने वाले कज़ा के तेज और तंद शोलों की दस्तक देते नफरत के बारूद भरे लोमों की तरह हमला आवर हो गया था। तो दोस्तों,
हम यहीं पे रुकेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहीं पे से हम अगली किस्त 107 में बयान करेंगे। तो अगली किस्त तक हम आपसे इजाजत चाहते हैं और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करते हैं और उससे दुआ करते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर खत मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।